महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का दूसरा वीडियो। प्रश्न हमारा दिया है कि रोहन की माँ रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन की माँ क्या है, रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। अब कह रहा है कि उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जा रहा है। जब भी हमारा देखिए पश्चात रहेगा या बाद रहेगा तो जोड़ेंगे, और उसके बाद से पूर्व रहे या फिर पहले रहे तो घटाते हैं। 360 हो जाएगी तो रोहन की वर्तमान आय ज्ञात कीजिए। हमको क्या है, रोहन की वर्तमान आय ज्ञात करना। तो पहले यहाँ मान लेंगे कि माना कि रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष है। अब देखिए रोहन हमारा क्या है, x वर्ष का है, तो उसकी माँ उससे क्या है 26 वर्ष बड़ी है ना। तो अब यहाँ से देखिए रोहन की माँ की उम्र कितना हो जाएगा, x प्लस 26। तो यहाँ लिख लेंगे कि रोहन की माँ की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा हमारा, x प्लस 26, क्योंकि रोहन हमारा x है तो उसकी माँ क्या है 26 वर्ष बड़ी है, तो इसमें जोड़ देंगे। इसके बाद से कह रहा है कि 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात। अब देखिए 3 वर्ष मतलब बाद कह रहा है, तो क्या होगा हमारा, अब ये भी हमारा क्या होगा, बड़ा होगा। 3 साल ये भी हमारे क्या होगी, बड़ी होगी। तो यहाँ से लिख लेंगे 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु। इसका मतलब क्या है, 3 वर्ष बाद हमारा, तो रोहन का भी कितना x है, ये हो जाएगा 3, इसमें जोड़ देंगे। इसके बाद से 3 वर्ष पश्चात माँ की आयु, माँ की आयु देखिए कितना है, x प्लस 26 है ना, इसमें 3 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 29। कितना होगा, x प्लस 29। उसके बाद से कह रहा है कि इनका गुणनफल क्या है, गुणनफल अब से 360 हो जा रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार, क्या लिख लेंगे, प्रश्न अनुसार। ठीक, इसका गुणनफल दिया है, यहाँ पे लिख लेंगे x प्लस 3, इधर से हो जाएगा x प्लस 29। दोनों का गुणनफल कितना दिया है, 360। कितना दिया है हमारा, 360। अब इसका इसमें गुणा हो जाएगा, तो x में x से गुणा होगा तो कितना होगा हमारा, x स्क्वायर होगा। इसके बाद से x में 29 से गुणा हो तो कितना होगा, 29x, प्लस x में 3 से गुणा हो तो कितना होगा, 3x। इसके बाद से इसमें देखिए 29 में 3 से गुणा होगा तो 29 27 के साथ हासिल 2 होगा, 3 दूना 6, 6 2 8, बराबर ये हो जाएगा 360। 360 इधर हमारा क्या है, प्लस, इधर आएगा तो क्या होगा हमारा, माइनस होगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x, प्लस ये हमारा कितना होगा, 87 माइनस 360 बराबर 0। तो ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, इसको जोड़ देंगे 29 और 3 32 हो जाएगा, प्लस इसके बाद से देखिए अब इसको घटा लेंगे, 360 में से 87 घटाएंगे तो इधर से हमारा हो जाएगा 10 में से 3 7 जाएगा, 3 होगा। इसके बाद से यहाँ पे बचेगा 5, हासिल लेंगे तो कितना होगा हमारा 15, 15 में से हमारा 8 जाएगा, 7 होगा, यहाँ 2 होगा, हो गया। अब इसका ये हमारा बन गया द्विघात समीकरण। क्या बन गया हमारा, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण का हल करने का नियम हमारा क्या है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक और अचर पद का गुणा होता है। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे 1 है, ये हमारा कितना है 273। 273 का ऐसा गुणनखंड होगा कि जोड़ने घटाने में हमारा क्या है 32 के बराबर आ जाए। तो यहाँ पे लिखेंगे देखिए 273 का गुणनखंड। अब देख लीजिए ये हमारा क्या है, पहली बात कि 2 से जाएगा नहीं, जब भी भाग देंगे अभाज्य संख्या 2 से 3 से 5 से 7 से ऐसे भाग देंगे, 3 से भाग दे लेंगे तो ये हो जाएगा 29 27 और 3 1 में 3 हो जाएगा हमारा। अब इसके बाद से देखिए हमारा 3 से भाग नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा, 7 से देख लीजिए, 7 से ले जाएंगे तो ये हमारा 13 बार में जाएगा। इसके बाद से भी ये हमारा हो जाएगा 13, इसका गुणनखंड हो गया। हमको ऐसा निकालना है कि हमारा 32 आ जाए। कितना आ जाए हमारा 32, देख लीजिए 13 3 39 और 39 में से 7 जाएगा तो कितना होगा 32 होगा। तो यहाँ लिख लेंगे एक्स स्क्वायर, क्या होगा हमारा एक्स स्क्वायर, सॉरी ये हमारा माइनस हो जाएगा एक्स स्क्वायर। इसके बाद से ये हमारा कितना होगा 39x माइनस 7x माइनस 273 बराबर हो जाएगा हमारा 0। इसमें से देखिए कितना कॉमन ले लेंगे, x लेंगे,
इसमें से जब हम x लेंगे कॉमन तो कितना होगा, x प्लस 32 हो जाए 39 होगा। अब माइनस इसमें से 7 ले लीजिए, 7 लेंगे तो ये अब इसका बदलेगा चिन्ह, तो x प्लस ये हमारा भाग दे के देख लेंगे कितना होगा, 7 तरीके 21, अब 21 और 6 सॉरी 7 तरीके 21 और 7 नवा 63 बराबर ये हमारा हो जाएगा 0। ये दोनों बराबर हो गया तो इसको लिख लेंगे x प्लस 39, इधर से ये हमारा हो जाएगा x माइनस 7 बराबर 0। ठीक, अब यहाँ पे देख लीजिए, एक बार इसको 0 के बराबर लिखेंगे, एक बार इसको 0 के बराबर लिख लेंगे, तो x माइनस 7 बराबर 0 यानी x बराबर हो जाएगा हमारा 7। कितना होगा हमारा 7 हो जाएगा। दूसरा हमारा क्या है, x प्लस 39 बराबर 0, तो ये माइनस है सॉरी ये हमारा क्या है प्लस जाएगा तो क्या होगा हमारा माइनस हो जाएगा, तो ये होगा हमारा 39। देखिए ये माइनस में आ गया तो उम्र जो होता है माइनस में हमारा नहीं होता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा अमान्य है, ये हमारा क्या है अमान्य है। ठीक, तो x बराबर हमारा कितना आया है 7 आया है ना, यानी रोहन की वर्तमान उम्र हमारा कितना हो जाएगा 7। बस तो यहाँ पे लिख लेंगे रोहन की वर्तमान उम्र, रोहन की वर्तमान उम्र, रोहन की वर्तमान आयु या उम्र कितना हो जाएगा हमारा 7 वर्ष हो जाएगा। यदि इसी में माँ का दिया होता तो 7 में 26 जोड़ते, माँ का हमारा उम्र कितना है x प्लस 26 है ना, इसमें 7 जोड़ देते, क्या होता है इसमें 7 जोड़ तो 33 होता है, यही इसका क्या हो जाएगा हमारा आंसर 7 वर्ष। बार फेंका जाता है, एक पासे को क्या है एक बार फेंका, मतलब एक पासा, जो पासा जानते हैं जो लूडो में फेंकने वाला होता है, उस पे अंक हमारा होता है 1 से लेके 6 तक। कितना होता है 1 से लेके 6 तक अंक होते हैं। कहता है कि कह रहा है कि एक पासे को फेंका जाता है तो विषम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो पहले इसमें हम देख लेंगे, पहले यहाँ पे एस लिखेंगे, क्या लिखेंगे एस। एस का मतलब क्या होगा कि पासे पे कितने अंक है, तो पासे पे अंक होता है 1 से लेकर 6 तक, 1 2 3 4 5 6, यही होता है हमारा अंक 1 से लेके 6 तक होता है। ठीक, इसके बाद से ये अब इसी को गिन लेंगे तो ये नंबर ऑफ एस हमारा कितना हो जाएगा 6 होगा। इसके बाद से कह रहा है कि विषम संख्या, क्या हमारा विषम संख्या क्या हो जाएगा 1 3 5, यही होगा ना, विषम संख्या क्या होगा हमारा 1 3 5, तो इसको लिख लेंगे ई। ई मतलब हमारा क्या है विषम संख्या है। ठीक, तो एक हमारा क्या हो जाएगा 1 3 5, क्या होगा 1 3 5, यानी नंबर ऑफ ई हमारा हो जाएगा 3। कितना होगा हमारा 3। अब कह रहा है कि विषम आने की प्रायिकता, तो लिखेंगे विषम संख्या आने की प्रायिकता, विषम संख्या आने की प्रायिकता, विषम संख्या आने की प्रायिकता, यानी इसको लिख लेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। ये हमारा होता है नंबर ऑफ ई अब बटे का नंबर ऑफ एस। इसका मतलब समझिए, मतलब कितनी बार घटना ये घटा है, ये हमारा क्या है 3 बार घटा है, और नंबर ऑफ एस का मतलब क्या है कुल कितनी बार घटना घटा है। तो इधर से ये हमारा हो जाएगा 3 बटे का 6, यानी ये हो जाएगा 1 बटे का 2, 1 बटे का 2, यही हो जाएगा इसका आंसर। आने वाला क्या है हमारा प्रश्न, ये हमारा क्या है द्विघात समीकरण का गुणनखंड है। दिया है हमारा कि 3x स्क्वायर माइनस 2 रूट 6x प्लस 2 बराबर 0। देख लीजिए इसको ध्यान से, अभी मैं बताया कि गुणनखंड का नियम हमारा क्या होता है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक का इसके बाद अचर पद का गुणा होता है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 3 है, ये हमारा कितना है 2 है, तो 3 में 2 से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 6 होगा। और हमको क्या है 6 का ऐसा गुणनखंड करना है कि जोड़ने घटाने में क्या हमारे बीच वाले के बराबर आ जाए। यहाँ पे देखिए रूट में 6 है, कितना है रूट में 6, तो जब रूट में 6 है तो ध्यान से देखेंगे 6 को लिख सकते हैं रूट में 6 गुणे 6 लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए जब गुणा होगा तो ये हो जाएगा हमारा 6 गुणे 6 होगा। अब वर्गमूल का नियम है कि जोड़ांक क्या होता है बाहर निकलता है। ठीक, तो अब 6 का गुणनखंड हमारा हो गया 6 रूट 6, यहाँ पे वही लिख देंगे, तो इधर से होगा हमारा 3x स्क्वायर माइनस रूट में 6x और माइनस रूट में 6x प्लस 2 बराबर 0। देख लीजिए रूट 6 हो जाएगा माइनस 2 6 रूट x हो जाएगा, फिर गुणा होगा तो ये हमारा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब देखिए इसमें से हम लेंगे कॉमन, क्या ले लेंगे इसमें से हम कॉमन, कॉमन हमारा कितना हो जाएगा देखिए इसमें से ना हो तो ले लीजिए रूट में 3 कॉमन, कितना लेंगे रूट में 3 कॉमन x। ठीक, अब जैसे ये हमारा 3 है ना, तो 3 को लिख सकते हैं 3 रूट 3 लिख सकते हैं,
कॉमन का मतलब होता है भाग देना, कॉमन का मतलब होता है भाग देना। तो एक बार भाग देंगे तो ये हो जाएगा रूट में 3x। कितना होगा रूट में 3x? यहाँ पे देख लीजिए, एक बार बता दे रहे हैं। जैसे पहला वाला हमारा है रूट में 3 गुणे रूट में 3, इसके बाद से x गुणे x, इसको लिख सकते हैं ना। कितना हम लिए हैं कॉमन? रूट में 3 गुणे x, तो इससे ये हमारा कट जाएगा, एक x से एक x कटेगा, बचेगा रूट में 3x। यहाँ पे देखिए इसको ले लिए, फिर माइनस अब यहाँ से देखिए, अब हमको भाग देना है रूट में 6 से रूट में 3 से भाग देंगे। तो इसका भाग देंगे तो रूट में 6 को लिख सकते हैं रूट में 2 गुणे रूट में 3, अब बटेगा रूट में 3। इससे ये हमारा क्या होगा, कट जाएगा, हमारे पास बचेगा क्या, रूट में 2। क्या बचेगा, रूट में 2 बच गया हमारा। इसके बाद से माइनस, क्या ले लेंगे हम, माइनस। कॉमन ऐसा नहीं कि जो दोनों में हो, क्या हो, जो हमारा क्या हो, दोनों में हो। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा क्या, रूट में 6 है ना, कॉमन ले लिए रूट में 2, कितना लेंगे, रूट में 2। तो इधर से कॉमन लेंगे माइनस रूट में 2, माइनस लेंगे, इसके अंदर का बदलेगा चेन। जैसे देखिए ये हमारा क्या, रूट में 6 है, भाग देना है रूट में 2 से, भाग देंगे। तो इसको यहाँ से लिख सकते हैं रूट में 2 गुणे रूट में 3, अब बटेगा रूट में 2, इससे ये हमारा कटेगा, बचेगा हमारे पास रूट में 3। यहाँ पे लिख लेंगे रूट में 3x, अब माइनस होगा क्योंकि अब माइनस लिए, इसके अंदर का क्या होगा, चिन्ह हमारा बदलेगा, सेम वही वर्क होगा। जैसे 2 है ना, तो 2 को लिख सकते हैं रूट में 2 गुणे रूट में 2, एक बार बाहर निकाले हैं तो हमारे पास बचा क्या है, रूट में 2। क्या बचा है, रूट में 2 बराबर 0। ये देखिए ये दोनों बराबर हो गया, तो यहाँ से इसको लिख लेंगे रूट में 3x माइनस रूट में 2, ये हो जाएगा। और दूसरा हमारा होगा रूट में 3x माइनस रूट में 2 बराबर हो गया हमारा 0, हो जाएगा, दोनों तो हमारा बराबर हो गया। तो यहाँ से हम लिख लेंगे रूट में 3x माइनस 2 बराबर रूट में 2 बराबर 0 हो जाएगा। दोनों बराबर है, न हो तो यहाँ से इसका होल स्क्वायर लिख दीजिए, यहाँ पे लिख देंगे 0, ठीक, दोनों मूल वही आएंगे। तो अब यहाँ से एक बार 3x माइनस रूट में 2 बराबर 0 हो जाएगा, ये क्या है, रूट में 2 माइनस से इधर जाएगा तो क्या होगा, हमारा प्लस होगा। तो रूट में 3 माइनस x बराबर हो जाएगा रूट में 2, रूट में 3 इधर गुणा है, इधर जाएगा तो क्या होगा, हमारा भाग होगा। तो इधर x बराबर रूट में 2 बटे का रूट में 3, यानी x बराबर हो जाएगा रूट में 2 बटे का 3, दोनों मूल्य इसके यही होंगे। अब यहाँ से एक एक तो ये हो जाएगा, और दूसरा मतलब दूसरा भी हो जाएगा रूट में 2 बटे का 3, दोनों हमारे मान क्या होंगे, सेम हो जाएगा, दोनों मान हमारा क्या होगा, सेम हो जाएगा, ठीक। देखिए जिसका जितना अधिकतम घात रहता है उसका उतने ही मान निकलते हैं। जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर है ना, इसलिए इसका 2 मान निकला है, दोनों मान हमारे क्या है, बराबर हैं, ठीक। तो ये हमारा क्या बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा, ऐसा लगभग हमारा क्या 2 नंबर में आ जाएगा प्रश्न। प्रश्न नंबर अगला दिया है कि समांतर श्रेणी 10, 7, 4 का हमको तीसरा पद निकालना है। देखिए पेपर में हमारा या तो समांतर श्रेणी दिया रहेगा या फिर एपी दिया रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, जो भी आप लोग को दिया है उसको कर लीजिएगा। इसमें देखिए हमारा अब इसका हमको क्या है, तीसरा पद निकालना है, यानी इसका क्या है, हम एनवा पद का फार्मूला निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एनवा पद का फार्मूला। तो देखिए यहाँ पे टी एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यानी इसमें हमको आवश्यकता है ए और डी का। ए हमारा होता है फर्स्ट टर्म, यानी ए बराबर हमारा हो जाएगा 10, ए बराबर कितना होगा हमारा 10। इसके बाद से इसका निकालेंगे डी, क्या होता है ए2 माइनस ए1, डी हमारा होता है ए2 माइनस ए1। अब यहाँ से देख लीजिए ये हमारा ए1 होता है, ए2 होता है, ए3 होता है, इससे हमारा हो जाएगा, ठीक। तो अब ए2 का मान हमारे पास कितना है 7 है, माइनस ए1 का मान 10, देखिए ए1 ए2 हो गया। तो डी बराबर हो जाएगा हमारा -3, कितना होगा -3, 10 7 में से 10 घटेगा, हमारा क्या हो जाएगा -3 होगा, ठीक। यहाँ पे देख लीजिए हमारा क्या है प्लस, ये हमारा क्या है माइनस है, चिन्ह विपरीत हो तो घटाते हैं, और चिन्ह उसी का लिखते हैं जो हमारा क्या हो बड़ा हो। इसमें 10 बड़ा है, बड़ा का इसका क्या करेंगे चिन्ह लिख देंगे। इसका हमको क्या निकालना है, 10वां पद, यानी n बराबर हमारा 10 दिया है, n बराबर हमारा कितना दिया है 10। अब यहाँ से nवां पद का फार्मूला लगाएंगे तो n बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए एन के जगह सॉरी तीसरा पद हमको निकालना है, क्या निकालना है हमको, तीसरा पद। तो एन के जगह पर कितना लिखेंगे 30 लिखेंगे, ए का मान हमारे पास कितना है 10 है, कितना है हमारे पास है 10 है। इसके बाद से अब हमारा एन के जगह पे कितना लिखेंगे 30 माइनस 1 गुणे। अब यहाँ देख लीजिए डी का मान हमारे पास कितना है -3 है, कितना है -3। तो यहाँ पे लिखेंगे टी
30, 10 हो जाएगा प्लस 30 में से 1 घटेगा तो कितना होगा 29। अब माइनस ये हो जाएगा 3, तो T30 इक्वल टू, अब देखिए ये हमारा क्या है माइनस, ये हमारा क्या है प्लस, क्या हो जाएगा हमारा प्लस में माइनस से गुणा होगा तो माइनस होगा, इसके बाद से इसका इसमें गुणा होगा तो 29 27 के साथ हासिल 2 होगा, 3 दूना के 6 और 6 2 8 हो जाएगा। अब फिर यहाँ से हमारा अभी आपको ऊपर बताया कि यदि चिन्ह विपरीत हो, विपरीत का मतलब क्या हो, एक प्लस और एक माइनस हो, घटाते हैं, ये 10 का यहाँ पे हमारा क्या है चिन्ह प्लस है, या अब इसका क्या है हमारा माइनस है, तो घटेगा तो ये हमारा कितना हो जाएगा -27। जो संख्या बड़ी होती है उसी का चिन्ह हम लिखते हैं, उसी का चिन्ह क्या है हम लिखते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा -77। देखिए ये हमारा क्या बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है प्रश्न, ऐसा लगभग हमारा हर साल आता है, इस साल भी उम्मीद है कि 2026 के एग्जाम में आएगा ही। देखिए हमारा क्या दिया है, के का वह मान ज्ञात कीजिए जबकि उसके दोनों मूल क्या आपस में बराबर है, दोनों मूल क्या हमारे आपस में बराबर है। अब यहाँ हमारा दे दिया है के एक्स ब्रैकेट में x-2 प्लस 6 दिया है ना हमारा, तो पहले इसमें हमारा गुणा होगा, के एक्स से क्या होगा दोनों में हमारा गुणा होगा, तो यहाँ पे देखिए पहले इसको हम लिख लेंगे के, इसके बाद से यहाँ से देखिए एक्स में एक्स से गुणा होगा तो कितना होगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, अब माइनस अब ये हमारा हो जाएगा 2kx होगा ना, 2 से गुणा होगा तो 2kx प्लस 6 बराबर 0। अब इसमें दिया है कि दोनों मूल आपस में बराबर है, और जब दोनों मूल आपस में बराबर होते हैं, यहाँ पे लिख लेंगे दोनों मूल आपस में बराबर है, दोनों मूल आपस में बराबर है। देखिए जब आपस में बराबर होता है इसके लिए फार्मूला होता है b² माइनस 4ac बराबर 0, या फिर b² बराबर 4ac हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा तो प्लस होगा। अब यहाँ से देखिए क्या होगा, ये a हो जाएगा, ये b होगा, ये हमारा क्या होगा c होगा, नोट यहाँ पे लिख लेंगे कि a बराबर हमारा a का मतलब क्या होगा x² का गुणांक कितना है हमारा k है, इसके बाद से b का देखिए b दिया है ना, b का मतलब हो जाएगा -2 के, b का मतलब क्या होगा x का गुणांक, a का मतलब होगा x² का गुणांक, और c बराबर क्या होगा हमारा 84। यही मान इसमें उठा के रख देना है, ठीक, यही मान हमारा क्या इसमें उठा के रख देंगे। इधर से देखिए b हमारा दिया है ना, तो b के जगह पे कितना है -2k का स्क्वायर, इसके बाद से 4 इन गुणे a का मान कितना दिया है k, इसके बाद से हमारा क्या है c का मान कितना दिया है 6 दे दिया हमारा, तो माइनस का वर्ग क्या होगा हमारा प्लस होगा, 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4, इधर से क्या हो जाएगा k का स्क्वायर बराबर इधर से 4 गुणे k गुणे 6। अब देखिए ये हमारा क्या होगा 4 से हमारा 4 कट जाएगा, इधर से हमारा हो जाएगा k स्क्वायर, क्या होगा k स्क्वायर बराबर कितना होगा 6 के होगा। अब इधर से देखिए k स्क्वायर माइनस 6 के बराबर 0 हो जाएगा, इधर 6 के हमारा क्या है प्लस, इधर आएगा तो क्या होगा माइनस, कामन इसमें देखिए यहाँ k स्क्वायर यहाँ पे k है, k कामन लेंगे तो कितना होगा k माइनस 6 होगा बराबर 0। अब एक बार k को 0 के बराबर रखेंगे, एक बार इसको k माइनस 6 को रखेंगे, तो एक बार तो ये हो जाएगा k बराबर 0, k माइनस 6 बराबर 0, तो k बराबर 6, एक इसका मान हमारा हो जाएगा 0, और यहाँ से देखिए k बराबर एक हमारा 0 हो जाएगा, एक हमारा क्या होगा 6 होगा, तब इसके हमारे क्या हो जाएंगे मूल आपस में बराबर होगा। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको बढ़िया से देख लीजिएगा बोर्ड के एग्जाम के लिए। देखिए ये भी हमारा क्या है बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको क्या है बोर्ड के एग्जाम में एक दो बार पूछ भी दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए हमारा दिया है कि y का वह मान ज्ञात कीजिए, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु एक हमारा p दिया है, एक हमारा क्या दिया है q दिया है, p दिया है 2 - 3, q दिया है 10y, के बीच की दूरी हमारा कितना दिया है 10 मात्रक दिया है, कितना दिया है हमारा 10 मात्रक दिया है। देखिए पहले बीच की दूरी का सूत्र हमारा क्या होता है d बराबर रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ से हो जाएगा y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा। तो अब यहाँ से देखिए पहले हमारा बीच का दूरी दिया है, यानी इसमें दिया है d बराबर 10, क्या दिया है d बराबर 10, कोई भी दिया रहेगा हमारा ऐसे निर्देशांक तो पहले x होता है, फिर हमारा क्या होता है y होता है, तो ये x1 होगा, ये हमारा क्या होगा y1 होगा, वैसे ही हमारा x2 हमारा क्या होगा y2। तो अब यहाँ पे लिख लेंगे, देखिए x1 बराबर 2 हो जाएगा, x2 बराबर कितना होगा 10, वैसे ही लिखेंगे y1 बराबर -3 और y2 बराबर y। देख लीजिए यहाँ पे दूरी दिया है
यानी ये हमारा दिया है डी बराबर 10। कितना दिया है डी बराबर 10। ये हो जाएगा हमारा x1। x1 का मान कितना होगा 2। इसके बाद से दूसरे वाले में जाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा x2। x2 का मान हमारा कितना दिया है 10 दिया है। इसके बाद से यहाँ से आएंगे तो देख लीजिए हमारा क्या हो जाएगा y1 होगा। y1 का मान -3। ये y2 हमारा हो जाएगा 10। इसके बाद से यहाँ से बीच की दूरी जो लिखे हैं इसी पे रख देना है। तो देखिए यहाँ से ना एक बार और लिख लेंगे डी बराबर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक। अब यहाँ से देख लीजिए डी की जगह पे कितना लिखेंगे 10। डी का मान कितना दिया है 10। इधर से रूट में लिखेंगे x2 का मान हमारे पास कितना है 10। अब माइनस y2 का मान कितना है, सॉरी ये हमारा x2 का मान 10 दिया है। x1 का मान कितना है 2 है। इसके बाद से लिख लेंगे यहाँ पे प्लस y2 का मान कितना है हमारा 2 हो गया। इसके बाद से यहाँ से देखिए फार्मूले का माइनस, ये माइनस 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 मिलेगा तो कितना होगा प्लस होगा, गुणा होगा तो ये हो जाएगा होल स्क्वायर। एक बार और देख लीजिए ये वर्गमूल है, आएगा तो वर्ग होगा, यानी ये हो जाएगा हमारा 10 का वर्ग। क्या होगा 10 का वर्ग। अब देखिए 10 में से 2 जाएगा तो कितना होगा 8 होगा, 8 का वर्ग। अब प्लस ये हमारा हो जाएगा y प्लस 3 का होल स्क्वायर। क्या होगा हमारा होल स्क्वायर। देखिए 10 का वर्ग कितना हो जाएगा 100। इसके बाद से 8 का वर्ग कितना होगा 64। इसको तोड़ देंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देख लीजिए a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है हमारा। यहाँ पे a की जगह पे y है और b की जगह पे कितना है हमारा 3 है, वैसे रख देंगे तो वाई स्क्वायर प्लस 3 का वर्ग 9 हो जाएगा और 3 दूना का 6, सॉरी 6y होगा। कितना होगा हमारा 6y। देख लीजिए x के जगह पे a के जगह पे हमारा क्या है y है, y का स्क्वायर हो जाएगा। b के जगह पे 3 है, 3 का स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद से 2ab यानी 2 है, इसके बाद से 3 है, 2 3 6y हो जाएगा। अब 100 इधर हमारा क्या है प्लस, इधर आएगा तो क्या होगा हमारा माइनस 9, तो इसको वैसे लिख लीजिए वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 प्लस 64 बराबर कितना हो जाएगा हमारा 100 होगा, हो जाएगा ना। इसको हम क्या है पक्षांतर कर दिए हम, तो यहाँ से इसको लिख लेंगे वाई स्क्वायर प्लस 6y। इन दोनों को जोड़ देंगे तो 9 4 13, ये हो जाएगा हमारा 73। 100 इधर हमारा क्या है प्लस, इधर आएगा तो क्या होगा हमारा माइनस बराबर 0। 100 इधर क्या हमारा प्लस, इधर आएगा तो क्या होगा हमारा माइनस हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ दिए हम तो वाई स्क्वायर प्लस 6y। अब इसको घटा लीजिए तो ये घटाएंगे तो कितना होगा 27। कितना हो जाएगा हमारा 27। 100 में से 73 घटेगा तो कितना होगा हमारा 27 हो जाएगा। अब देखिए 27 का गुणनखंड और हमको कितना लाना है 6 लाना है। 27 है ना, तो 9 गुणे 3 हो जाएगा और 9 में से 3 जाएगा तो 6 होगा। तो यहाँ लिख लेंगे वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 बराबर 0। माइनस 27 बराबर 0, माइनस 27 बराबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ से वाई स्क्वायर, हाँ लिख लीजिए एक बार, वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 बराबर कितना होगा 0। इसमें से कॉमन हमारा क्या होगा y हो जाएगा, तो y प्लस 9, इसमें से माइनस 3 ले लेंगे कॉमन तो y प्लस 9 बराबर 0 हो गया। अब यहाँ से देख लीजिए ये दोनों बराबर हो गया तो y प्लस 9 ये हो जाएगा y माइनस 3 बराबर 0। एक बार इसको 0 को बराबर लेंगे, एक बार इसको, तो y प्लस 9 बराबर 0 होगा। तो 9 इधर हमारा क्या है प्लस जाएगा तो माइनस, तो y बराबर कितना हो जाएगा माइनस 9 होगा। इसके बाद से y माइनस 3 बराबर 0, तो ये माइनस जाएगा तो प्लस y बराबर 3, यानी जो y के मान हो जाएंगे, y के मान क्या होंगे हमारा, एक 3 होगा एक 9 होगा। अब आप लोगों को तो शायद गुणनखंड आता ही होगा, ये हमारा क्या है द्विघात समीकरण का, तो ज्यादा गुणनखंड बताने की आवश्यकता आप लोगों को नहीं है, लेकिन ये हमारा क्या है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको देख लीजिएगा। देखिए अगला हमारा दिया है कि साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कास ए प्लस ए का होल स्क्वायर बराबर 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस काट स्क्वायर ए। ये हमारा LHS है, ये हमारा क्या है RHS है। तो अब देखिए LHS को RHS के बराबर दिखा देंगे, इसका मतलब कि इसका क्या है आंसर दिया है, तो यहाँ से लिखेंगे LHS, क्या लिख लेंगे LHS, क्या हो जाएगा हमारा साइन ए प्लस
कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस अगला हमारा क्या है कास ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। ये दिया, इसको इधर हम ला देंगे। ठीक, अब यहाँ से देख लीजिए, इसको तोड़ देंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये भी क्या हो जाएगा हमारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ से देख लीजिए, ये हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर, सॉरी क्या हो जाएगा हमारा कोसेक स्क्वायर ए प्लस ये हमारा हो जाएगा 2 साइन ए इंटू कोसेक ए। देख लीजिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सेम एकदम वही वर्क इसमें लगाएंगे। तो ये हमारा क्या है कास दिया है, तो क्या हो जाएगा हमारा कास स्क्वायर ए प्लस ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कास ए, ये हो जाएगा हमारा सेक ए। ठीक, अब यहाँ से देख लीजिए, ये हमारा क्या होता है साइन है, ये हमारा क्या है कास है। साइन का उल्टा क्या होता है कास होता है, और कास का उल्टा क्या होता है साइन होता है। तो यहाँ से लिख लेंगे हम साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू 1 का कितना हो जाएगा साइन ए हो जाएगा। कोसेक का उल्टा क्या होगा साइन होगा, प्लस ये हमारा कितना होगा कास स्क्वायर ए प्लस ये हमारा हो जाएगा सेक स्क्वायर ए प्लस ये 2 कास ए इंटू 1 का कास ए, सेक का उल्टा कास होगा। तो यहाँ से साइन हमारा, अब यहाँ से क्या होगा कास से कास हमारा कट जाएगा, साइन वाले और कास वाले के एक जगह लिख लेंगे। तो इधर से हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए प्लस, अभी यहाँ से देखिए ये हमारे पास क्या बचा है कोसेक स्क्वायर ए प्लस ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, इधर से देखिए ये वाला दो बच गया। अब हमारे पास फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए बराबर कितना हो जाएगा 1 होगा। ठीक, तो अब इसके जगह पे क्या लिख लेंगे 1 लिखेंगे, ये हमारा हो जाएगा 2 2 4, क्या होगा 2 2 4। इसके बाद से अब यहाँ पे देखिए एक फार्मूला होता है हमारे पास कोसेक स्क्वायर ए माइनस काट स्क्वायर ए बराबर 1। ठीक है, इधर से ये हमारा क्या है काट माइनस हो जाएगा तो प्लस होगा, तो इधर से हो जाएगा हमारा कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस काट है। ठीक, दूसरा एकदम सेम वैसे ही फार्मूला होता है हमारा कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1, इधर माइनस हो जाएगा तो प्लस, तो क्या होगा हमारा सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, या इसका मतलब कि जहाँ पे कोसेक स्क्वायर है उसका जगह पे लिख सकते हैं 1 प्लस काट स्क्वायर है, इसके बाद सेक स्क्वायर की जगह पे क्या लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। कोसेक स्क्वायर की जगह पे क्या होगा 1 प्लस काट स्क्वायर ए हो गया, सेक के जगह पे हमारा हो जाएगा 1 प्लस क्या है हमारा टेन स्क्वायर 1 हो जाएगा। देखिए ये हमारा 4 1 5 5 1 6 6 1 7 प्लस इसके बाद से क्या होगा हमारा काट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए। देखिए ये हमारा आ गया, तो क्या लिख देंगे LHS बराबर RHS, यही हमको क्या है इसका सिद्ध करना है। कि अगला हमारा दिया है यहाँ पे प्रश्न कि बिंदु ए का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बिंदु ए का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहाँ ए बी एक वृत्त का व्यास है। ए बी हमारा क्या है एक वृत्त का व्यास है। इसके बाद से दिया है कि जिसका केंद्र, जिसका मतलब क्या हो जाएगा वृत्त का केंद्र, वृत्त का हमारा केंद्र दिया है 2 -3, 2 का समय क्या दिया है -3 तथा बी का निर्देशांक दिया है। क्या दिया हमारा बी का निर्देशांक दिया। देखिए यहाँ पे पहले हम बना लेंगे वृत्त, क्या बनाएंगे एक वृत्त, यहाँ पे बना लेंगे वृत्त। ठीक, ये हमारा क्या है इसका केंद्र है, ये हमारा क्या है एक केंद्र है। यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा ए, यहाँ पे हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा। इसको मान लेंगे ओ, क्या हो जाएगा हमारा ओ केंद्र होता है। ये दिया है 2 -3, क्या दिया है 2 -3। इसके बाद से इधर से बी का निर्देशांक हमारा दिया है 2 -3। एक हमको निकालना है तो मान लेंगे माना कि ये हमारा क्या है x, y है, कितना है हमारा ये x, y है। ठीक, अब यहाँ से देखिए ये हमारा क्या है इसका मध्य बिंदु हो गया,
क्या हो गया इसका हमारा मध्य बिंदु। केंद्र जो होता है, अब यहाँ से इसके बीच की दूरी हमारा क्या इसका हो जाएगा रेडियस होगा। तो अब ये वाली दूरी क्या होगा आपस में हमारा बराबर होगा, यानी ओ इसका क्या है ए बी का मध्य बिंदु है। यहाँ पे कह सकते हैं कि ओ ए बी का मध्य बिंदु है। ठीक, अब यहाँ पे लगाएंगे मध्य बिंदु का सूत्र। क्या लगाएंगे मध्य बिंदु का सूत्र हमारा क्या होता है x, y बराबर x1 प्लस x2 बटे का 2 y1 प्लस y2 बटे का 2 होता है ना। अब ये जो होगा मध्य बिंदु होगा, तो मध्य बिंदु कितना दिया है हमारा 2 माइनस 3 दिया है। कितना दिया 2 माइनस 3। x1 हमारा कितना है x है प्लस इसके बाद से x2 हमारा कितना है 2 है, बटे में कितना हो जाएगा 2। अगले वाले में आएंगे तो y1 हमारा कितना है y, अब प्लस ये आप माइनस कर दीजिए माइनस 3 बटे का 2। माइनस देखिए कैसे होगा, यहाँ पे हमारा क्या है माइनस, ये हमारा क्या है प्लस, ये हमारा क्या है माइनस, ये हमारा क्या है प्लस। माइनस प्लस गुना हो तो कितना होगा माइनस हो जाएगा। ठीक, अब देखिए पहले वाला पहले के बराबर होगा, दूसरे वाला दूसरे के बराबर होगा। तो यहाँ से लिख देंगे 2 बराबर x प्लस 2 बटे का 2। 2 इधर हमारा क्या है भाग है, इधर आएगा तो क्या होगा गुणा होगा, तो 2 दूना के 4। तो 4 बराबर क्या होगा x प्लस 2 होगा। 2 इधर हमारा क्या है प्लस आएगा तो माइनस, तो 4 माइनस 2 बराबर x। तो यहाँ से कह सकते हैं कि x बराबर कितना होगा हमारा 2 हो जाएगा। x बराबर कितना होगा 2 होगा। फिर दूसरा वाला दूसरे के बराबर होगा, तो यहाँ से लिख देंगे माइनस 3 बराबर y माइनस 3 बटे का 2। तो 2 इधर भाग इधर आएगा तो गुणा होगा, तो 3 में 2 से गुणा होगा तो कितना होगा माइनस 6। कितना होगा माइनस 6 बराबर हो जाएगा y माइनस 3। अब इधर देखिए ये 3 हमारा क्या है माइनस है, इधर आएगा तो क्या होगा प्लस होगा। तो माइनस 6 प्लस 3 बराबर कितना हो जाएगा y। इसको घटा देंगे तो घटाएंगे तो कितना होगा माइनस 3 बराबर y होगा, या फिर y बराबर होगा माइनस 3। यही होगा। पता होगा कि जिसका क्या होता है चिन्ह बड़ा होता है उसी को लिखते हैं, तो 6 बड़ा है तो इसको लिख दिए फिर घटा देते हैं। इसके बाद से हम a का निर्देशांक हम क्या माने हैं x का y माने हैं ना। तो x का मान हमारे पास कितना आया है 2 आया है, ये हमारा कितना आया है 3 आया है। तो ये हमारा हो गया इसका पूरा सोल्यूशन।